नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नया खतरनाक वायरस आने वाला है, ऐसा खतरनाक वायरस जो आपको संकट में डाल देगा। ये कह के कि हम सबको लगातार अलग अलग मीडिया पे सेंसेशनल हेडलाइन लगा के, लंबे लंबे शो करके, मौत वाली तस्वीरें दिखा के हमको एक तरह का एक सुख दिया जा रहा है। वो एक रस होता है ना, जैसे एक भीभत्स रस होता है, इसी तरह से एक भयानक रस होता है। तो ये हमको डराया जा रहा है। तो भैया, ये जो डरने वाला मसला है, इस मसले पे कई लोगों ने कहा कि साहब ये इतने सारे शोज़ आ रहे हैं अलग अलग चैनलों पे, तो आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? आप तो कोरोना पे और इस सब वायरस के बारे में बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है साहब, हम इस वायरस एक्स पे भी बता देते हैं। हमको वायरस एक्स के बारे में काफ़ी दिनों से पता है, मुझे कम से कम 1-1.5 महीने से इसके बारे में जानकारी है। लेकिन क्या ऐसी खबरों को तूल देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दी थी। लेकिन अब चूंकि सबने इसको खड़ा कर दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक सही तस्वीर दें। आज जानेंगे आप वो तस्वीर क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया, सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ आ गई है, हमारा आ गया है व्हाट्सएप चैनल। अब व्हाट्सएप चैनल से फ़ायदा क्या है? व्हाट्सएप चैनल से फ़ायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिले ना मिले, व्हाट्सएप चैनल पे हम अपने वीडियो का लिंक डालते ही डालते हैं, तो कोई भी वीडियो मिस होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक व्हाट्सएप चैनल पे कोई एल्गोरिदम नहीं लगाते हैं ये, तब तक इसका मज़ा ले लेना चाहिए। हमारे चैनल पे आप जो है वो बन जाइए जो फॉलोअर होते हैं, और उसके बाद जैसे ही वीडियो आएगा लिंक वहाँ डलेगा, खोल के पढ़ लीजिए। अभी आया मैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये वायरस एक्स है क्या, जिसको इतना खतरनाक बताया जा रहा है, बहुत डिवास्टेटिंग है और करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों को मार डालेगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बातें की जा रही हैं। तो भैया, ये वायरस कहाँ कहीं को दिखा आपको? ये गली के अंदर मिल गया आपको, या कहीं डब्बे में दिखा, किसी के अंदर दिखा, किसी आदमी के अंदर दिखा? कहाँ मिला आपको जो आप इसको देख के बता रहे हो? तो कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसा वायरस जो है ना वो भविष्य में आ सकता है। तो फिर उनसे कहा भविष्य में आएगा, ये आपको कैसे पता? बोले नहीं, जो अभी जो वायरस है ना, ये भविष्य में इतना खतरनाक बन सकते हैं। अभी वाले वायरस भविष्य में खतरनाक बन सकते हैं, कैसे पता? तो बोले वायरस म्यूटेट करते हैं ना। तो ऐसा धरती पे कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस तो खास तौर पे, वो तो म्यूटेट करते ही रहते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है, इसको समझ लें तो आसानी होगी। म्यूटेशन ये हो, जो लोग मेरा कोरोना के टाइम में वीडियो देखते थे उनको पता है म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन ये होता है कि आपने एक वायरस है, वो जैसे कि वो अपनी शक्लें उसकी अपने आप बदल जाती हैं। भाई, एक रबर की मोहर है, उससे आप कॉपी कर रहे हो, लगातार लगाए जा रहे हो, तो उसी तरह से वायरस कॉपी होते रहते हैं और उनके अंदर उनका आरएनए और डीएनए जो भी है वो कॉपी होता रहता है। तो जो कॉपी होने की प्रोसेस है, अगर मैं एक ही चीज़ की 25 फोटोकॉपी निकालूं तो कहीं पे कुछ ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, कहीं पे अगर आप मोहर लगाओगे तो कोना छूट जाएगा, कभी मोहर टूट भी सकती है। तो बहुत ज़्यादा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वायरस के, बार बार पैदा हो रहा है वायरस, उससे दूसरा तीसरा चौथा बन रहा है। जैसे हमारे मनुष्यों में भी तो है ना, एक ना कहीं बीच में विकृति आ जाती है, तो उसमें एक नया गुण धर्म वाला वायरस पैदा हो जाता है। ऐसा वायरस पैदा हो जाता है जिसकी शक्ल खराब है, जिसकी आंख फूटी है, नाक टूटी और कान भी नहीं है। अब आंख फूटी है, नाक फूटी और कान भी नहीं है, तो म्यूटेशन से एक नया वायरस बन गया। अब हमारा शरीर जो है ना, वो पहचानता है कि ये गब्बर सिंह है, ये आएगा तो गोली मारनी है, एकदम पक्का, हमारी तैयारी, हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार है। अब क्या होगा कि इसकी नाक टूटी है, आंख फूटी और कान भी टूटा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है हमारा शरीर उसको पहचान ना पाए, और नहीं पहचान पाएगा तो क्या होगा? वो झट से आके हमारे अंदर घुस जाएगा, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको रोकेगा नहीं। तो म्यूटेशन से ये बदलाव होता है। तो ये म्यूटेशन की प्रक्रिया वायरस में सतत चलती रहती है, और हमारे मनुष्यों के जो शरीर है, कोरोना वायरस समेत, अब कोरोना वायरस म्यूटेशन का ही नतीजा था, वो सारे के सारे जो वायरस है उनको पहचानते हैं, उनको डील करना जानते हैं, उनको वायरस की खुशबू पता है। आँख क्या कुछ भी टूट जाए वो पहचान लेंगे।
अब मसला आया, इससे अगर आप समझ गए होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया फिर ये म्यूटेशन होने से एक वायरस एक्स बन जाएगा, इस बात को लेकर चिंतित हैं। हाँ, तो ये इतना खतरनाक होगा ये कैसे पता है? तो इनका कहना है मुझे इसलिए हमको पता है खतरनाक होगा क्योंकि कोरोना वायरस भी खतरनाक था। तो ये आएगा कहाँ से भैया? करोड़ों वायरस हैं, इतने वायरस हैं कि मानव जानते ही नहीं उनके बारे में। तो आपको कैसे पता? तो बोले नहीं, हम 25 वायरस पे नज़र रख रहे हैं। तो कौन से 25 वायरस पे नज़र रख रहे हो भैया? तो हम रख रहे हैं नज़र जूनोटिक वायरस पे। मतलब जूनोटिक वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो जानवर से मनुष्य में आते हैं, जैसे कि कोविड-19 वाला जो वायरस था। एक कोरोना वायरस पहले से मनुष्य के अंदर रहता था, ये चमगादड़ वाला जो कोरोना वायरस था वो म्यूटेशन होकर बदल गया, वो इंसान के अंदर आ गया। तो ऐसे हम 25 जो है वो जानवरों के वायरस पे नज़र रखे हुए हैं और हमको लगता है ये म्यूटेट हो जाएंगे। जैसे रबर की मोहर मैंने आपको बताया था, 80 दफ़ा ठोकोगे आप कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये कोने से टूटेगी या इसके दाहिने से टूटेगी या इस वायरस का नाक टूटेगी या गर्दन टूटेगी या कान टूटेगी। आप नहीं भविष्यवाणी कर सकते, म्यूटेशन चल रहा है। तो आप इतना सर्टेन कैसे हो कि एक ऐसा म्यूटेशन आएगा जो मनुष्य के लिए खतरनाक होगा, 50 करोड़ लोगों को मार देगा? ये एक सवाल है। और ये जो सवाल खड़ा हुआ है, ये द गार्जियन जो है उसने इस पे खबर प्रकाशित की है। और एक है डेम केट बिंगम और यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ हैं। गौर कीजिएगा इनके डेजिग्नेशन पे, ये वैक्सीन टास्क फोर्स चलाते हैं, इनका काम है वैक्सीन पे काम करना। वैक्सीन टास्क फोर्स वाले को म्यूटेशन से क्या लेना देना? वो एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है, वो महामारी विशेषज्ञ का काम है। वो लोग नज़र रखेंगे कि कौन कौन से वायरस जूनेटिक हैं, कहाँ से आ सकते हैं। बोल नहीं जी, हमने 25 वायरसों पे नज़र तो रख ली है, अब मान ही नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, अब यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है, वो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है। तो अब कौन कौन से 25 वायरस हैं? बोले देखो हम बताते हैं, इसमें देखो एक तो बर्ड फ्लू है, मंकी पॉक्स है और हंता वायरस है। और ये जो है चूहों के अंदर और दूसरे इस तरह के जानवरों के अंदर होते हैं, क्या पता आदमी में कब आ जाए, पक्षियों में होते हैं। तो आप एक बात सोचिए, ये एक ऐसी संभावना है, ऐसी कल्पना है जो अगर 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 से घिरी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, फिर अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, फिर अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। ये ठीक वैसी ही संभावना है कि न्यूयॉर्क में एक घर के अंदर बहुत सारे चूहे निकल आए थे, उन्होंने वो पूरे चूहे ने इतना बड़ा गड्ढा किया कि वो घर गिर गया। तो अब चूहे भारत में भी हैं। तो अगर चूहे ने उतना बड़ा घर कर दिया और वो इतना बड़ा नीचे गड्ढा करता चला गया, उससे अगर नींव कमजोर हो गई तो गिर सकते हैं। तो क्या करो? चूहे मारने की दवा अभी से बना के रख लो। तो इसी तरह क्या कर रहे हैं ये लोग, ये जो जूनोटिक वायरस है, इस वायरस के लिए वैक्सीन अभी से बना के रख रहे हैं। अभी तुमको पता ही नहीं उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी। अगर गब्बर सिंह की आंख फूट गई है, नाक टूट गई है, कान टूट गया है, तो जो वैक्सीन है वो क्या काम करती है? वो शरीर के अंदर गब्बर सिंह की शक्ल का एक फोटो बनाएगी और वो मुझे आके दिखाएगी, ये देखना जी गब्बर सिंह आएगा ऐसा होगा, अब जो आ रहा है ये नया वायरस एक्स ऐसा होगा। तो उसकी शक्ल वो हमको दिखाएंगे। तो जब हमको शक्ल दिखाएंगे तो हम पहचान जाएंगे। तो शरीर को शक्ल कैसे दिखाई जाती है? शरीर के अंदर वायरस की अंदर एक छोटा सा वायरस का, उस वायरस का जो वायरस अंदर आ सकता है उसका एक मरा हुआ हिस्सा डाल दिया जाता है और शरीर उसको देख के पहचान जाता है। और जैसे ही पहचान जाता है वो अपने पूरे इम्यून सिस्टम को तैयार कर देता है, कह देता है भैया ये ऐसा वायरस आने वाला है, आते ही मार देना, ये दुश्मन है, ये खतरनाक है। शरीर से वायरस परिचित हो गया, चौकीदार ने पहचान लिया कि दुश्मन कौन है, कौन घुसने वाला है इलाके में। गब्बर सिंह की शक्ल लीक हो गई। तो गब्बर सिंह की जो नई शक्ल थी, फूटी आंख कान वाली, वो आपने बता दिया। लेकिन अभी तो गब्बर सिंह की आंख फूटेगी कि नाक टूटेगी कि टांग टूटेगी, ये तो किसी को पता ही नहीं है। और टूटेगी भी कि नहीं टूटेगी ये भी नहीं पता। तो भैया वैक्सीन किस चीज की बनाओगे? पैसों की बनाएंगे वैक्सीन। नोट लगता है वैक्सीन बनाने में, इसलिए बनाएंगे साहब क्योंकि वैक्सीन बनाने में हमको पैसे भी मिल जाएंगे। पैसे लेने का तरीका बहुत आसान है। हिंदू खतरे में है, वोट ले लो। तुम्हारी जान खतरे में है, वैक्सीन खरीद के लिए पैसे ले लो।
डराना सबसे बढ़िया तरीका है। और हमारा जो मसालेदार मीडिया है, इसको मसाला मिलना चाहिए। जैसे ही इसको कुछ मिलता है मसाला पूर्ण, ये उसको इतना ज़्यादा उसमें नमक मिर्ची मसाला, वो आजकल नहीं आते कुकरी वाले शो, मक्खन चीज़, वाह भैया चीज़ ऐसे करके, वो जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, वो उसमें अरे वाह चीज़ डाल दी। एक आदमी है ना, वो ऑमलेट में पार्ले जी बिस्कुट डाल रहा है, और जो आदमी वीडियो बना रहा है उसकी तारीफ, वाह पार्ले जी वाले ऑमलेट, दूसरा संतरे वाला ऑमलेट, ये सब चल रहा है। तो उसी तरह से ये हमारा मीडिया जो है ना, ये एकदम चीज़ देख के उसमें चीज़, नमक, मिर्च, पार्ले जी भी डाल देगा, संतरा भी डाल देगा, सब डाल के एकदम मस्त बना देगा, वो क्या डिश बनी है। और ऊपर से उधर जो एंकर बैठा होगा, देखा चीज़, ऐसे करके ये जो डराने वाला काम है वायरस वाला, इस काम को ये लोग करे जा रहे हैं। कहीं पे भी ये खबर ये नहीं कहती है 70 लाख लोग मर गए थे कोविड से, ये बता रहे हैं, इसलिए इससे डर जाओ। क्यों डर जाए भाई? बोले कोविड भी तो जानवर से आया था आदमी में म्यूटेशन होके, और हम म्यूटेशन पर नज़र रख रहे हैं, तो कुछ जानवरों का म्यूटेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई वो जानवरों के वायरस का म्यूटेशन? कितने करोड़ साल बाद, कितने लाख साल बाद, कितने साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद कोई म्यूटेशन हुआ था इस तरह का जो जानवर से आदमी में आया। भाई कहीं तो उसको चेक करोगे ना, कोई तो आधार होगा ना जी। आ सकता है ये वायरस है, क्योंकि ये जानवर जो हैं आदमी के नज़दीक रहते हैं, इनका म्यूटेशन हो गया। अरे भाई म्यूटेशन हो गया तो बना लेना वैक्सीन, तब वायरस को पहचान लेना। अभी तुम पहले कैसे वैक्सीन बना सकते हो जब तुम्हें पता ही नहीं है गब्बर सिंह की आंख फूटी है कि टांग टूटी है? आप फोटो वहाँ तैयार करो, मैं फोटो बना लूँ उसकी पेंटिंग, ताकि गब्बर सिंह हमला करे तो बता दूंगा। तो भाई गब्बर सिंह को टांग तो टूटने दो उसकी, उसके चेहरे में क्या हो रहा है तुमको नहीं पता है, तो फोटो क्या बना रहे हो? लेकिन भैया बड़े बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो वहाँ पे ठप्पा लगाने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। और आपको पता है बहुत सारे लोग दुनिया में सिर्फ वैक्सीन की इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, और वैक्सीन से बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं। जो आपके पूंजीपति हैं उनको तो फ़ायदा है ही, इसके साथ साथ वैक्सीन से फ़ायदा सरकारों को भी है। बहुत सारे नेता, बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर तो वैक्सीन में $1 एक टीके पे रिश्वत खाने का आरोप लगा है। $2.5 में उन्होंने टीका खरीदा था, भारत सरकार ने भी $2.5 में ही खरीदा था, बल्कि उसका दाम बढ़ाने वाली थी, जो नहीं बढ़ा पाई, सुप्रीम कोर्ट ने रायता फैला दिया। और इस तरह से जो है ये सिमिलर डेथ टोल हो सकती हैं। और बहुत सारे वायरस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो धरती में तो भैया वायरस तो एग्जिस्ट करेंगे, आदमी तो एग्जिस्ट करेंगे, चूहे तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सारे चूहे सुरंग थोड़ी खोद रहे हैं जो मकान गिरा देंगे अमेरिका की तरह। लेकिन एक पूरा का पूरा काल्पनिक सिस्टम बना के भविष्य की महामारी के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। मोदी जी भी भाषण दे रहे थे, बिल गेट्स का ये फेवरेट भाषण है, वो सब जगह जब नेताओं के दिमागों में अलग अलग जगह से उसके अधिकारी जाके यही समझाते हैं। उसका बहुत इन्वेस्टमेंट है अलग अलग जगहों पे, कहाँ पे है वो अलग बात है। लेकिन सीधी सी बात है कि आप जो 25 वायरस को मॉनिटर कर रहे हो, वो वायरस कब म्यूटेट होंगे, कैसे म्यूटेट होंगे, और म्यूटेशन के बाद वो कैसे बनेंगे, अगर वो मनुष्य में ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या मनुष्य का डिफेंस सिस्टम उसको पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। और वो सारी चीज़ें अभी इतनी अनिश्चय में हैं जिसको लेकर कोई भी टिप्पणी की नहीं जा सकती है। लेकिन भाई लोग कह रहे हैं कि ये तो मीजल्स की तरह इन्फेक्टिव होगा, और इसका इबोला जैसी फर्टिलिटी रेट होगी जो 67% है। कोविड से 3% ही लोग मरते थे, मतलब 67% लोग मर जाएंगे। डरो डरो डरो, किससे डरो? वो गब्बर सिंह की आंख फूटेगी, टांग फूटेगी, नाक फूटेगी, फिर उसको हमारा गार्ड पहचान नहीं पाएगा तो वो आ जाएगा। ये कुल मिला के चल रहा है। इसका नाम डिसीज एक्स रख दिया है। अमेरिका के जो यूके के साइंटिस्ट जो हैं इसमें वैक्सीन बनाने लगे हैं। हाई सिक्योरिटी प्रोटॉन डाउन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स में विनशायर में इन्होंने अपना ये सिलसिला शुरू कर दिया है, और यही सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। ये पूरी कहानी जो है इस पे आधारित है। मेरा टेक क्या, मेरी राय ये है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। हमको नहीं पता कब म्यूटेशन होगा, हमको नहीं पता ये खतरनाक बीमारी आएगी भी कि नहीं आएगी। कोई गारंटी नहीं है कि जिन 25 वायरस को लेकर ये ड्रामा मचा रहे हैं उस 25 में से एक भी म्यूटेट होकर आदमी के लायक ना बने। मानवता हजारों वर्ष पुरानी है, लाखों साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे, तभी इस रूप में हैं।
और इस बीच में बहुत सारे वायरस म्यूटेट हुए होंगे, बहुत सारे वायरसों ने मनुष्य पर हमला किया होगा। और ऐसे ही ये जीवन का चक्र है, ऐसे म्यूटेशन होते रहेंगे, सड़क में गड्ढा भी होता रहेगा, एक्सीडेंट भी होता रहेगा, चूहे मकान भी खोदते रहेंगे, ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है भाई। जो चाय है ना, शाम को चाय के प्याला लेके या रात को आप डिनर लेके जो ये टीवी देखते हैं इन सब का, उसको आप आराम से अपनी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, टीवी को स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर होने भी वाला होगा तो हम उसको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जिस चीज़ को आपके हाथ में जो चीज़ ना हो, ये जीवन का सिद्धांत, उसको लेके दिमाग खराब नहीं करने का, मस्त रहिए। कुछ नहीं हो रहा है, अभी वो टीका बना रहे हैं, बना के रखे रहेंगे। जब तक गब्बर सिंह की फ़ोटो सामने आएगी नहीं तब तक टीका काम करेगा नहीं। और गब्बर सिंह की फ़ोटो आने के लिए अगर 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 मगर 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 इतनी लंबी जलेबी है कि वो जलेबी बनती रहेगी, कभी मुझे नहीं लगता कि हमारे आपके जीवन में ये साकार होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। व्हाट्सएप चैनल को आप जो सब्सक्राइब फॉलो जो करना है वो कर लें, मैं लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल एक ऐसा ज़रिया है जो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब दे ना दे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी दे देगा, आपको लिंक भी दे देगा। नमस्कार, जय हिंद।